सो फ्रेंड, ड्राइंग सिंबल में ये लास्ट लेक्चर अपना 62 हम कर चुके थे। तो आगे बात करते हैं 63 की। 62 अपने कर चुके थे, तो आगे बात करते हैं 63 नंबर की। 63 नंबर पे अपने याद रखते हैं नोट गेट को। ये गेट वाले जितने भी सिंबल हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। नोट गेट को, नोट गेट का जो सिंबल होता है ना, इस प्रकार का होता है। और वैसे मैथमेटिक्स में नोट का मतलब होता है जीरो। इधर एक नोट और इधर एक नोट, और इधर ए और वाई। नोट गेट का जो सिंबल है कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं और गेट की। 64 नंबर पे और गेट की। और गेट, और गेट का जो सिंबल है वो इस प्रकार कर्व, और इधर त्रिभुजाकार, और इस प्रकार का जो सिंबल बनेगा वो और गेट का बनेगा। ठीक है, इस पे दो कनेक्शन है जो ए और बी लिखाए गए हैं। और इधर वाई है, वाई की वैल्यू है वो बराबर ए प्लस बी के है, मतलब इनपुट आउटपुट जो भी है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक सिंबल है एक्स और गेट का। एक्स और गेट का, इसी से रिलेटेड सिंबल है एक्स और गेट का। ठीक है, इस प्रकार इधर इसमें क्या एक और कर्व बनेगा, ऐसे एक और कर्व बनेगा। एक कर्व तो ये है ट्रायंगल वाला, एक कर्व और बनेगा और इसमें कनेक्शन देने हैं। ए और बी का जो कनेक्शन है वो इसमें देना है। ठीक है, और आगे चल के ये, और इधर वाई। ठीक है, अब बात करते हैं नोर गेट की। 66 नंबर पे नोर गेट, NOR, नोर गेट की। अब नोर गेट का जो सिंबल है और गेट की तरह ही होता है, लेकिन इसमें दो नोट लगे होते हैं। उसके तरह ही सिंबल है, एक नोट यहाँ लग गया और एक नोट यहाँ लग गया, और यहाँ दो कनेक्शन हो गए सेम, ए और बी। इधर वाई, वाई बराबर ए प्लस बी। ठीक है, आगे 67 नंबर पे बात करते हैं एक्स नोर गेट की। एक्स नोर गेट की, ये रिलेटेड सिंबल तभी मैं बता रहा हूँ ना आगे पीछे करके। एक्स नोर गेट की, इसमें भी दो लग जाएंगे। इसके आगे दो कर्व बनेंगे, दो कर्व बन के यहाँ त्रिभुजाकार बनेगा। और यहाँ एक नोट आ गया, एक नोट आगे आ गया। यहाँ दो कनेक्शन हो गए इस पे ए और बी के, और इधर हो गया अपना वाई। ठीक है, देन आगे बात करते हैं एंड गेट की। 67 68 नंबर पे है एंड गेट की। ए एन डी, एंड गेट का जो सिंबल है वो किस प्रकार बनेगा। एक ऐसे ना राउंड शेप, यहाँ से राउंड शेप और फिर सीधा इधर आ गया वाई, और इधर दो कनेक्शन दर्शाने अपने को ए और बी। ठीक है, तो ये 68 नंबर पे ये एंड गेट का सिंबल कुछ इस प्रकार बनेगा। और नैंड गेट का, NAND, ये गेट है 10 से एक सिंबल है गेट के टोटल, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें भी ऐसा कुछ यू आकार का ही बनेगा, और इसमें दो कनेक्शन बताने आपको, ए और बी, और साथ ही इधर नोट, और आगे इधर नोट लग जाएगा, इधर वाई। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। 69 70, ऑपरेशनल, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो सिंबल है वो गेट की तरह ही बनेगा पहले तो, लेकिन बाद में इसमें कुछ चेंजिंग आ जाएगा। ए और ये कनेक्शन है बी का। ठीक है, इधर इधर वी प्लस का और इधर माइनस का, और आगे चल के इधर एक कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, देन आगे बात करते हैं अपने लाइट एमिटिंग डायोड की। 78 1 और 72 ये सेम सेम से है। लाइट इमिटिंग, लाइट इमिटिंग डायोड, TING, लाइट इमिटिंग डायोड। इसका सिंबल बनेगा कुछ इस प्रकार का, इस प्रकार का, देन ये, और देन आगे। ठीक है, तो इसका सिंबल कुछ इस प्रकार का बनेगा। यहाँ से लाइट एमिटिंग दिखानी है अपने को, है ना, तीर बाहर की साइड। फोटो डायोड, फोटो
डायोड। इसका जो सिंबल है सेम ऐसा सा ही बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग क्या है कि इसमें जो तीर अंदर की तरफ आ रहे हैं, फोटो डायोड। ठीक है, यहाँ पे एक कनेक्शन बता दिया हमने। ठीक है, एक दो सिंबल और इम्पोर्टेंट है, वो मैं बता देता हूँ आपको। फ्लिप फ्लॉप 73 नंबर पे है, फ्लिप फ्लॉप। इसका जो सिंबल बनेगा वो एक आयत बनाना है आपको, आयत बना के इधर देने हैं तीन कनेक्शन, तीन कनेक्शन दे दिए, और इधर दो है, इधर दो कनेक्शन है, पी और क्यू, और ये सिरा है जो आर और एस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल थे इलेक्ट्रिकल सिंबल में जो आते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सिंबल और भी हैं, जैसे वेल्डिंग के सिंबल है, ठीक है, और नट बोल्ट या रिविट के सिंबल हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल के जो सिंबल है वो ज़्यादा ही कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको तो रटना ही रटना है। बाकी अगर और ज़रूरत पड़ी तो मैं आगे करवा दूंगा, वैसे ये इसका सिंबल का लास्ट लेक्चर है। आगे जो इम्पोर्टेंट है वो बात करते हैं रफनेस सिंबल की। रफनेस सिंबल, रफनेस चिन्ह, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रफनेस सिंबल, रफनेस सिंबल। इसमें देखो, कोई भी मशीनिंग प्रोसेस करना है अपने को, ठीक है, या फिर कोई सरफेस है उसके ऊपर इररेगुलरिटी है, मतलब खुरदरापन है, तो वो कैसा खुरदरापन है, कितना खुरदरापन है, उसमें कौन सा ऑपरेशन हुआ है, वो सारा का सारा इस रफनेस सिंबल में बताया जाता है। ये होता है कुछ इस प्रकार का, इस प्रकार का। यहाँ जैसे मान लो 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, तो इधर 3, ये 1:3 में बनता है, ये सिंबल जो 1:3 में बनता है। आगे बात करते हैं, इसको अगर बंद कर दिया तो इसका मतलब इसमें कोई मशीनिंग ऑपरेशन होएगा, मशीनिंग ऑपरेशन होएगा, इसका मतलब मशीनिंग ऑपरेशन होएगा। अगर कुछ ऐसा सिंबल है, यहाँ पे 0 बना दिया, इसका मतलब इसमें मशीनिंग ऑपरेशन नहीं होएगा, इसका मतलब इसमें मशीनिंग ऑपरेशन नहीं होएगा। खैर इन चीजों को याद आपको नहीं रखना है, जो मेन चीज है जहां से पूछा जाता है वो मैं बताता हूं आपको। ये सिंबल बनता है कुछ इस प्रकार का, एक इसमें उल्टा ट्रायंगल लेते हैं, शेप में जाएंगे और यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे अपने, उल्टा ट्रायंगल ले लिया। देन इसके बाद इसी ट्रायंगल में ये लाइन को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा के आगे बढ़ा के और ऐसा कुछ, बस इस प्रकार का कुछ ये सिंबल होता है। ये डायग्राम देके आपको पूछा जाएगा कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज बताता है। यहाँ यहाँ लिखा जाता है बी, बी मीन्स होता है प्रोडक्शन मेथड, साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ बी का मतलब होता है प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड। मतलब कि इसका जो उत्पादन हुआ है, कोई भी चीज है, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका उत्पादन हुआ है, उस वो प्रोडक्ट बना है, वो कैसे बना है, उसका मेथड क्या था। मान लो कोई चीज मिलिंग मशीन से बनी है तो यहाँ मिलिंग आ जाएगा, है ना, कोई शेपिंग मशीन से बनी है तो यहाँ शेपर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई वीएमसी डीएमसी जो भी जिस प्रकार का ऑपरेशन है, जिस मेथड से बना है वो वहां ये आ जाएगा। ठीक है, वो चीज आपको नहीं याद रखनी, आपको पूछेगा सिंपल बी का मतलब क्या होता है, तो बी का मतलब होता है प्रोडक्शन मेथड। अब प्रोडक्शन मेथड मतलब किस प्रकार से बना है, किस मशीन से बना है, वो यहाँ पे नाम आ जाएगा आगे ब्रैकेट में। ठीक है, इसके नीचे बात करते हैं, यहाँ लिखा होता है सी, सी का मतलब होता है सैंपलिंग लेंथ, सी का मतलब होता है सैंपलिंग लेंथ, SAMPLING, सैंपलिंग लेंथ। सैंपलिंग लेंथ, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट बना दिया आपने, बनाने के बाद पूरा प्रोडक्ट, जैसे मान लो ये बनाया, इसमें पूरा का पूरा प्रोडक्ट नहीं चेक करेंगे, इसमें थोड़ा सा पीस काट के, इतना सा कुछ काट के हिस्सा, इसको इस हिस्से को, छोटे से हिस्से को चेक करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका क्या कौन सा मेटल है ना, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है मेटल की, वो सब चीज इसी पे चेक करेंगे। कंसाइल टेंसाइल जो भी होता है ना, कंप्रेशन स्ट्रेंथ स्ट्रेस जो भी है ना,
वो सारी चीज चलेंगे। तो सी का मतलब पूछेगा ये डायग्राम देके, तो सी का मतलब होता है सैंपलिंग लेंथ, मतलब पूरा प्रोडक्ट नहीं चेक करेंगे, छोटा सा सैंपल निकाल के वो चेक करेंगे तो उसकी लेंथ क्या है। ठीक है, सी का मतलब सैंपलिंग लेंथ। अब इधर लिखा जाता है ए का मतलब है रफनेस वैल्यू। ए का मतलब है रफनेस वैल्यू। ए का मतलब है रफनेस वैल्यू। रफनेस वैल्यू। अब ये वैल्यू का कुछ मान होता है। रफनेस भी कई प्रकार की होती है ना, रफनेस की भी दिशा होती है, ले की दिशा होती है ना, कई प्रकार की होती है ना, ए की वैल्यू होती है अलग अलग। तो रफनेस वैल्यू। अब कई कंपनियां क्या है, आपने मशीन में कोई पार्ट देखा होगा, जैसे मान लो लेथ मशीन है ना, लेथ मशीन है, यहाँ चक्का लगा है, यहाँ टेल स्टॉक लगा है, ठीक है, ऐसे करके इसका बेस है। अब बेस पे जो आपने देखा होगा खुरदरापन काफी होता है, लेकिन यहाँ पे स्लाइड वे, गाइड वे और चक्का है, इन पे पूरी शाइनिंग होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेस से अपने को क्या लेना देना, बेस तो चाहे खुरदरा बना दो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपने कोई गाड़ियां देखी, गाड़ियों का जो इंजन होता है ना, जो अंदर है पैक है, वो क्या बनता है, खुरदरा ही बनता है लगभग, क्योंकि और ज्यादा फिनिशिंग करेंगे तो और ज्यादा खर्चा आएगा उस पे। अब जो मेन चीज है, जो ऊपर दिखती है, ऊपर की बॉडी होती है गाड़ी की, वो एकदम स्मूथ होती है ना, चिकनी होती है ना, बस वही चीज है ए, रफनेस की वैल्यू। अब कंपनी डिसाइड करती है कि ये अपने को पूरा चिकना बनाना है या फिर थोड़ा सा इरेगुलरिटी रखनी है। इरेगुलरिटी रखेंगे तो उससे क्या है, थोड़ी सी कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, तो रफनेस की वैल्यू बताता है, ये वैल्यू का कोई मान होता है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, जो आपके मतलब की चीज है मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां लिखा जाता है डी, तो डी का मतलब होता है ले की दिशा। डी का मतलब है डायरेक्शन ऑफ ले, ले की दिशा, डायरेक्शन ऑफ ले। अब जो रफनेस होती है, कोई ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, इसमें मान लो इस प्रकार का कोई रफनेस है, आपने इधर से इधर हाथ चलाया तो आपका हाथ ऊपर नीचे होएगा ना, थोड़ा 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 ऊपर नीचे होएगा। एक तो ये होती है डायरेक्शन। एक मशीन को इस प्रकार से बनाया तो इसमें इस प्रकार का, ऐसे हाथ चलाओगे तभी फील होएगा, ऐसे चलाओगे तो लाइनें से दिखेगी, लगेगी आपको। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन अलग अलग होती है ना, जैसे कोई राउंड जॉब है, लेथ मशीन पे जो राउंड करते हैं तो सेंटर से बाहर की ओर जाता है ना, तो इसमें इस प्रकार का कुछ बनता है, इसमें इस प्रकार का कुछ बनता है। ठीक है, तो ये मतलब कि उसकी डायरेक्शन क्या है, तो वो डी है। उसकी डायरेक्शन मतलब जो प्रोसेस हुआ है, जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है, उसकी डायरेक्शन क्या थी, तो वो डी डी बताएगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे ई लिखा जाता है, ई का मतलब होता है मशीनिंग अलोवेंस। ई का मतलब होता है मशीनिंग अलोवेंस। मशीनिंग अलोवेंस, अलोवेंस। ठीक है, मशीनिंग अलोवेंस क्या होता है, जैसे मान लो मैंने आपको एक चीज दिया, एक आयत बनाना आपको मेटल का, जिसकी लंबाई रखनी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और ये जो चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर रखनी है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, मैंने साथ ही साथ ये लिख दिया कि ±2 mm अलोवेंस है। इसका मतलब चाहे आप 4.48 का बनाओ, 4 है ना, इससे 2 mm कम बनाओ, मतलब 48 mm का बना दो तो भी चलेगा, चाहे आप 52 mm का बना दो लंबाई में तो भी चलेगा। इस दो का मतलब है दो ऊपर भी बना सकते हो और दो नीचे भी बना सकते हो। ठीक है, इसे बोलते हैं मशीनिंग अलोवेंस। तो आगे बात आपको समझ में, एक चीज और बचती है, यहाँ पे एफ लिखा जाता है, कई बार वो पूछ लेता है। एफ का मतलब है कोई अन्य सरफेस है, एफ का मतलब अन्य सरफेस की जो अन्य सरफेस की जो इरेगुलरिटी है, ठीक है, उसकी रुक्षता का माप, एनी अदर वैल्यू इन ब्रैकेट्स, अन्य सतह की रुक्षता का मान, एफ का मतलब ये होता है। ठीक है, तो मेन यही पूछता है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए हो गया, डी हो गया और ई हो गया। ठीक है, ये ऐसा कुछ सिंबल बनता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट था अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पे जो ड्राइंग सिंबल है उसका लेक्चर फिनिश होता है, वो पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश है। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ड्राइंग लाइन के साथ। बने रहे हमारे चैनल के साथ और सपोर्ट कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। ठीक है, वहीं से हमें मोटिवेशन मिलता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।